हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ए एंड यस लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रेपरेशन भी बोर्ड एग्जाम की बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। किसको? क्लास 12th केमिस्ट्री को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक। और क्लास 12th केमिस्ट्री का ये है हमारा लेक्चर नंबर 7, ठीक। और किस चैप्टर का? तो बोलेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये लेक्चर नंबर 7 है। नाम याद कर लो, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? तो विलियन, ठीक है ना। तो विलियन चैप्टर का ये लेक्चर नंबर होगा हमारा 7। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर में इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल पर क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके सभी लेक्चर को अच्छे से देखिए, ठीक। मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से केमिस्ट्री को सीख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होगा हमारा क्या? आदर्श तथा अनादर्श विलयन। क्या होगा बेटा? आदर्श तथा अनादर्श विलयन, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि आज हम लोग बातचीत करेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछ देता है अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछ देता है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, ठीक। इन सभी बातों को बड़े विशेष तरीके से ध्यान रखना है ना, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्यारी सी तस्वीर है, ठीक। और सबसे जरूरी चीज उनकी ये बात है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है आने वाले 6, 7, 8 महीने के लिए, ठीक। जैसे अगर आप इसको जीवन में कभी ना भूलें तो आपको कभी जीवन में दुख नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। फिलहाल आप 6, 7 महीने तक इसको अपने साथ में बना करके रखेंगे, मोटिवेट होकर के रहेंगे तो कहानी बदल जाएगी आपके जीवन की। ये बात समझिए, कह रहा जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ठीक। अगर आपने अभी से आज से ही संघर्ष शुरू कर दिया अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के, तो ये बात आप समझ लीजिएगा ध्यान से क्या कि आप अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसलिए संघर्ष करना जरूरी है और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। बिना संघर्ष करे धरती पे कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, ठीक। ना आपको ना हमें, इसलिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। आज से ही शुरू कर दीजिए अपनी इस प्रेपरेशन को, एक तेज धार दीजिए और पूरे फोकस के साथ में हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने पहले लेक्चर में आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई थी कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है आने वाले 5 महीनों के अंदर, ठीक है ना। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और ध्यान से चीजों को सीखते हैं, ठीक है ना। हम लोग पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी राउल्ट के नियम के बारे में, ठीक। और उसी राउल्ट के नियम से आज हम लोग शुरू करेंगे किसके बारे में? आदर्श तथा अनादर्श विलयन को लेकर के, ठीक। तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था राउल्ट और उन्होंने एक नियम दिया था क्या कि एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक। अगर आप राउल्ट का नियम बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के पिछला लेक्चर देखिए जाकर के, ठीक। बहुत बेहतर तरीके से मैंने वहां पर सिखाया है, बस मैंने आपको यहाँ पर इसलिए दिखाया ताकि हमें ये पता चले कि राउल्ट का जो नियम है वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक। तो हमें पता है विलयन में 2 प्रकार की चीजें उपस्थित होती हैं। एक विलेय उपस्थित होता है जिसको हम लोग जिसके वाष्प दाब को हम लोग किससे लिखते हैं? Pa से, और एक विलायक उपस्थित होता है जिसके वाष्प दाब को हम लोग किससे लिखते हैं? Pb से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 आपको वाष्प दाब देखने को मिलेंगे और जो वाष्प दाब होगा वो उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती हो जाएगा, ठीक। जैसे ये विलेय का था तो ये विलेय के वाष्प दाब के यानी विलेय के मोल अंश के समानुपाती हो गया, और जो विलायक का वाष्प दाब था वो विलायक के मोल अंश के विलायक के मोल अंश के समानुपाती हो गया, ठीक। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, ठीक। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो हमारा है आदर्श तथा अनादर्श विलयन, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए अब कुछ बातें हैं विशेष तरीके से याद रखना है आपको। क्या? जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर ये, ठीक। अब ये है राउल्ट भाई साहब, ठीक है ना। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? राउल्ट भाई साहब है, ठीक है। अब इन राउल्ट भाई साहब के 2 लड़के थे, ठीक है ना। क्या था? 2 लड़के थे। एक का नाम था आदर्श, ठीक, और दूसरे का नाम क्या था? अनादर्श, ठीक। उन्होंने इनके काम के हिसाब से इनके नाम रख दिए, ठीक। ये कौन है? तो ये बोलोगे आप कि ये राउल्ट। कौन है? राउल्ट भाई साहब है, ठीक। और इन राउल्ट भाई साहब के 2 लड़के थे, ठीक, जिनमें से एक का नाम था आदर्श और दूसरे का नाम क्या था? अनादर्श, ठीक है ना। इन्होंने इनके नाम जो है इनके काम के हिसाब से रखे,
क्या रखे, इनके काम के हिसाब से रखे, ठीक। जैसा जैसा इनका काम था वैसे वैसे इनके नाम रख दिए गए, ठीक। जैसे आदर्श की बात कोई करे, ठीक है, तो आदर्श आप किसको बोलते हो, जरा बोल के देखो, ठीक। बोलते ना आदर्श, जैसे नॉर्मल भाषा अपने आपस की बातचीत में कहा जाए कि जरा हमको ये बता दो आदर्श आप किस शब्द को मानते हो, ठीक, या किस व्यक्ति को मानते हो, तो बोलोगे आदर्श वो व्यक्ति होता है जो अपने से बड़ों की हर एक बात को क्या करे, माने, अपने से बड़ों की हर एक बात को माने, ठीक। तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, आदर्श कह देते हैं, ठीक। अब आदर्श, अब कोई भी आज के समय में तो कोई भी 100% आदर्श नहीं हो सकता, ये बात आप लिख करके ले लो, ठीक। 100% आज के समय में कभी कोई आदर्श नहीं होता, ठीक। हम लड़के सब हो भी सकते हैं 80-85% आदर्श, ठीक, लेकिन लड़कियों में ये गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, ठीक। वो मुश्किल से 50 से 60% आदर्श विलेन की तरीके से होती है, उसके बाद में उनका जो है ना माइंड एक अलग तरीके से काम करने लगता है, वो किसी की नहीं सुनती, ठीक। इसलिए ध्यान रखना ना, तो 100% तो आदर्श कोई है भी नहीं, ठीक। लेकिन अगर कोई 85-90% भी आदर्श है, या बोलोगे अपने पापा की बातों को मानता है, तो उसको भी हम लोग किसकी कैटेगरी में, आदर्श विलेन की कैटेगरी में मान लेते हैं, ठीक। जो घर वालों की एक भी बात ना माने, जो अपने से बड़ों की बातें ही ना माने, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनादर्श विलेन कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी कि आदर्श और अनादर्श विलेन की क्या कहानी हो सकती है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये दो बातें क्लियर हो गई होंगी, आदर्श किसे कहते हैं, अनादर्श किसे कहते हैं, ठीक। इनका जन्म किससे हुआ, तो राउल्ट से हुआ, इसलिए ध्यान रखना है। हम लोग पहले पढ़ेंगे किसको, आदर्श विलेन को, ठीक। अब आदर्श विलेन में आपने देखा बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कह रहा ऐसे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर, ध्यान रखना, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, कितनी भी सांद्रता बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे विलयन, अब जैसे ताप बढ़ाने का मतलब क्या, जो आदर्श विलयन होंगे उनका तुम कितना भी मारो पीटो, ठीक, वो पलट कर कभी जवाब नहीं देंगे, ठीक। इनको हम लोग कहते हैं आदर्श विलयन। जैसे मान लो ताप बढ़ाने का मतलब है गर्म करना, ठीक। अब आपको घर में कोई गर्म करे, मान लो आपके पापा आपको गर्म करें, 2-3-4 चांटे लगा दे, ठीक, अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो आप किसकी कैटेगरी में जाएंगे, आदर्श विलयन की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक। आपके पापा कहेंगे हमारा लड़का बहुत आदर्श है, हम उसको कितना भी मारते पीटते हैं जो है ना वो जवाब नहीं देता है, ठीक है ना। और यही कहानी होती है, अगर किसी लड़की को 2-3 चांटे मार दिए जाते हैं ना तो वो तुरंत पलट कर जवाब देने लग जाती है। इसलिए ध्यान में रखना है तुम्हें क्या, कि इनके अंदर जो आदर्श का गुण है वो नहीं पाया जाता है, ठीक। फिलहाल हमने क्या बोला, किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे, अपने पापा के नियम को नहीं मानेगा तो कैसे कहानी बनेगी ना। तो जो अपने पापा के नियम का पालन करेगा वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलेन कहलाएगा, ठीक। मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको पल्ले पड़ गई होगी क्या, कि किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, ठीक। बस इतना ध्यान रखना, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलेन कहलाएगा, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी कहानी की, डेफिनेशन की कहानी कि आदर्श विलेन कैसे पहचाना जाए या अनादर्श विलेन कैसे पहचाना जाए, ठीक। फिलहाल अब हम लोग बातचीत करेंगे कि दो द्रव हमें बनाने हैं, क्या बनाने हैं, दो द्रव ले लेने, ठीक। जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास में दो द्रव हैं, ए तथा बी, कितने द्रव हैं, ए तथा बी, दो द्रव हैं। मान लिया हमें थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास में दो द्रव ए तथा बी हैं, और उनके लिए हमें क्या बनानी, आवश्यक शर्तें बनानी है, ठीक। तो इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी ध्यान देना हमको क्या, कि कहानी को थोड़ा समझते हुए चलेंगे कि दो द्रव हमें लेने हैं, ठीक। एक का नाम क्या होगा ए और एक का नाम क्या होगा बी। चलो यहीं पे हमने कह दिया, छोटे छोटे से बना लेते हैं। ये हो गया, ठीक, ये ए हो गया, और ये हमारे पास में द्रव क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में दो द्रव हैं, एक का नाम क्या है ए और एक का नाम क्या है बी, ठीक। अब इन दो द्रवों के लिए हमें क्या करना है, एक विलयन बनाना है, और वो विलयन कैसा बनना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए, ठीक। और उसके लिए जो जो जरूरी कंडीशन है उन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा और उनको याद करना पड़ेगा, है ना। तो जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि दो द्रवों ए तथा बी के आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें। तो पहली ही शर्त यही है हमारी, पहली शर्त ही हमारी क्या है, यही है कि ये क्या करना चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन करें। पहली शर्त में आप लिखेंगे क्या, कि राउल्ट के नियम का पालन करें, ठीक। इस शर्त को आप ध्यान से समझ लो, राउल्ट के नियम का पालन करें, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि जो राउल्ट के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा, ठीक, तो वही क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक। अब आपने पढ़ा है क्या, कि दो विलयन की बात कर रहा है, एक विलयन हमारे पास मान लो ए है, दो मतलब द्रव ए है, उसका वाष्पदाब क्या हो जाएगा पीए, और ये उसी के मूल अंश के समानुपाती यानी एक्स ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू में एक्स ए, ठीक। ये राउल्ट का नियम लिखा मैंने, ठीक है। तो पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। उसके बाद मैंने कहा दूसरा, अब दूसरा हमने कहा चलो दूसरा ले लेते हैं, ठीक। तो दूसरा अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, पी बी, क्या लिखना है पी बी। अब ये समानुपाती किसके हो जाएगा, एक्स बी के। अब मैंने कहा पी बी बराबर निकाल दो तो क्या मिलेगा,
पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। ठीक, तो ये हो गई इसकी पहली शर्त, क्या, राउल्ट के नियम का पालन करे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, राउल्ट के नियम का पालन करे। अगर राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक, अब दूसरी शर्त आपको याद रखनी है। दूसरी शर्त क्या हो सकती है, तो दूसरी शर्त आपको याद रखने के लिए एक बात याद रखनी है, क्या, कि आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। क्या बोलोगे, आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये याद रख लो, आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। अब आयतन परिवर्तित नहीं होने चाहिए का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा हमारे पास में कितने विलयन थे, 2 द्रव थे। अब इसमें मान लो हमने पहला क्या ले लिया, 50 ml ले लिया। ठीक, और दूसरा हमने कितना ले लिया, 20 ml ले लिया। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाए, यानी जब विलयन बनाया जाए, आदर्श विलयन बनाया जाए, तो इनका जो आयतन है वो कितना निकल कर आना चाहिए, 70 ml आना चाहिए। ठीक, इससे अगर कम या ज्यादा हो गया तो फिर ये आदर्श विलयन के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जितना आयतन आपका पहले था उतना ही आयतन आपका बाद में होना चाहिए। ठीक, अगर आयतन में जरा सा भी परिवर्तन देखने को मिला, यानी चीजें बढ़ गई या घट गई, तो फिर आप ध्यान रखने की इस चीज को कि ये जो है ना फिर आदर्श विलयन के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर याद रखना, कह रहा आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो आप बोलेंगे क्या, डेल्टा वी। ठीक, यानी मिक्स, मिक्स का मतलब यहाँ पर विलयन से है। ठीक है ना, तो डेल्टा वी मिक्स का मान है वो हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अब तीसरी कहानी को समझ लो जरा ध्यान से। तीसरी कहानी आपको याद रखना, ऊष्मा तथा ऊष्मा या एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, ऊष्मा या एंथैल्पी। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ऊष्मा या एंथैल्पी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। क्या बोलेंगे, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना याद कर लेना, मतलब साफ है कहने का, नहीं होनी चाहिए। ठीक, नहीं होनी चाहिए। ये 2 बातें आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी कि ऊष्मा या एंथैल्पी, ठीक, यानी जो गर्म करने की प्रवृत्ति है, ठीक है ना, वो घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए कि विलयन के पहले तो कुछ और था, सॉरी हाँ ना सही है ना, विलयन के पहले कुछ और था और विलयन के बाद कुछ और हो जाए। ठीक, तो ये फिर गलत हो जाएगी कहानी, है ना। तो आपको इसको इससे लिखा किससे जाना है, तो आप बोलेंगे क्या, डेल्टा एच मिक्स। ठीक, क्या बोलेंगे, डेल्टा एच मिक्स, और इसका भी मान जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये 3 बातें हो गई। एक चौथी बात और याद कर लो, क्या, कि ए तथा ए के बीच आकर्षण बल। क्या बोलेंगे, ए तथा ए के बीच आकर्षण बल। ठीक, ये ध्यान रखना, ए तथा ए के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है ना, बराबर, ठीक है ना, ए तथा ए के बीच आकर्षण बल और बी तथा बी के बीच आकर्षण बल, बी के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है ना, इस तरीके ध्यान रखना, ए तथा ए के बीच आकर्षण बल और बी तथा बी के बीच आकर्षण बल बराबर होना चाहिए। क्या बोल देना, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए तथा बी के बीच आकर्षण बल के, ए तथा बी के बीच आकर्षण बल के। ठीक, ये कहानी समझ लो, इसको मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझ लेना, तभी के बीच आकर्षण बल के। ठीक, इतना पहले तो याद कर लो इस चीज को। ठीक है, कि इसकी क्या मतलब हो गया ना। अभी मैं इसको कहानी को पूरा समझाता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सी चीजें, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब आपने देखा कि यहाँ पर आपको कितने, ये 2 विलयन दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। ठीक, 2 द्रव दिखाई दे रहे, एक ए दिखाई दे रहा होगा और एक बी दिख रहा होगा। ठीक, अब इस ए और बी की कहानी को समझो। जैसे हमारे पास में मान लो एक द्रव ए है, एक द्रव ए है और उसका मान लो हमने, ठीक, इसको द्रव के रूप में ले लिया है, मान लो, ठीक, नमक को जो है ना हमने द्रव के रूप में बना लिया। ठीक, अब यहाँ पर ऐसी कहानी हो गई तो अब ये जो द्रव है ना, अब इनमें Na और Cl यानी कि सोडियम के बीच में और क्लोरीन के बीच में जितना आकर्षण बल है, ठीक, जितना आकर्षण बल किसके किसके बीच में लग रहा है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में। एक और द्रव ले लिया हमने, मान लो ले लिया KCl। क्या ले लिया, KCl। ठीक, अब इन दोनों के बीच में, दोनों में क्या दिखेगा, K दिखेगा और क्या दिखेगा, Cl दिखेगा। ठीक, तो अब मेरा कहने का सीधा सा मतलब एक है कि यहाँ पर जो आपको NaCl दिख रहा, तो NaCl में Na पर कितना चार्ज है, बोलोगे ध्यान से। ठीक, प्लस का सिंगल है, ठीक, और क्लोरीन पर चार्ज कैसा, सिंगल का माइनस है। ठीक, फिलहाल इतना ध्यान रखो कि इन A और A के बीच में, समझना ध्यान से, ठीक, ये बड़ी जरूरी चीज है,
कि इस ए, अब ये देखो ए ही के तो मॉलिक्यूल है, तो इस ए और ए के बीच में जितना ज्यादा प्रेम तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक, यानी इस बी और बी, अब ये मान लो हमारे पास में कोई द्रव ए है और ये मान लो कोई द्रव क्या है, बी है, ठीक, और दो इन ए और ए के बीच में जो भी तुम्हें प्रेम दिखाई दे रहा है वही प्रेम जो बी और बी के बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली बात याद रखो कि ए तथा ए के बीच में जितना आकर्षण बल है, जितना प्रेम है, या बी तथा बी के बीच में जितना आकर्षण बल है, जितना प्रेम है, कि जब कभी ए और बी आपस में मिले, जब कभी ए और बी आपस में मिले, यानी कहने का मतलब है ये Na जो है वो किससे मिले, इस Cl से मिले, या ये वाला Cl जो है वो इसके K से मिले, ठीक, तो इनके बीच में भी प्रेम जो है वो उतना ही बेहतर होना चाहिए। मतलब कहने का साफ है कि K का प्लस हो, Cl का माइनस हो, ठीक, यहाँ से K का प्लस लिया, ये B वाला K का प्लस है, ठीक, और ये ए वाले से क्या है, Cl का माइनस है, ठीक। जब ये दोनों आपस में मिले तो उतने ही प्रेम के साथ में मिलने चाहिए जितने ये दोनों आपस में प्रेम में थे। बात समझ रहे हो ना। तो बस इसको ही हम लोग कहते हैं आदर्श विलयन, ना कि सब में आपस में भाईचारा बना होना चाहिए, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या बोलेंगे आप कि ए तथा ए के बीच जो आकर्षण बल है और बी तथा बी के बीच जो आकर्षण बल है, ठीक है ना, वो बराबर होना चाहिए किसके, ए तथा बी के बीच आकर्षण बल के, ठीक। ये चार बातें आपको याद रखनी है, आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें आपकी एकदम से कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। इन चीजों को अच्छे से दिमाग में बैठा लो मेरे प्यारे भाई, आराम से सीख जाओगे, कोई समस्या नहीं मिलने वाली आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छे से इस चीज को तैयार कर लेना, ठीक। चलो फटाफट देखते हैं हम लोग क्या अनादर्श विलयन के बारे में, ठीक। अब सीधी सी कहानी है, जो अपने पापा की बातों को नहीं मानेगा वो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे कि ऐसे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक। तो जो आपने वहां पर पढ़ा था वही सेम चीज यहाँ पर पढ़ देना, बस ये ध्यान रखना कि नियम का पालन ना करें, ठीक, इतना ध्यान रख लो केवल, बस जो अपने पापा की बातों को ना माने बस, ठीक है ना। बहुत बड़ी कहानी नहीं है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। अब कह रहा दो द्रवों ए तथा बी के लिए अनादर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें, अब हमें अनादर्श विलयन बनाना इसकी आवश्यक शर्तें बनानी, ठीक। तो पहली शर्त आपने वहां पर क्या लिखी थी कि राउल्ट के नियम का पालन ना करे, तो यहाँ पर क्या बोल देना भैया कि राउल्ट के नियम का पालन ना करे, ठीक। अब राउल्ट का नियम आपने क्या पढ़ा था, अब वो आप लिख लेना थ्योरी अपना कि राउल्ट के नियम का पालन ना करे। थ्योरी में क्या पढ़ा था, पी ए समानुपाती किसके होता था, एक्स ए के, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे पी ए डज नॉट इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक। ये बात ध्यान रखना कि राउल्ट के नियम का पालन ना करे, ठीक। दूसरी कहानी इसमें क्या पढ़ी थी आपने कि जो हमारे पास में पी बी होगा ये समानुपाती हो जाता है किसके, एक्स बी के, बट इस बार ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पी बी होगा वो डज नॉट इक्वल हो जाएगा किसके, पी नॉट बी इंटू एक्स बी के, ठीक। तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट, ये क्या हो गया, ये ए नंबर पॉइंट हो गया मान लो, ठीक। फिर बी नंबर में आपने क्या बोला था, आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या बोल देना, आयतन परिवर्तित होना चाहिए, यानी जो डेल्टा वी मिक्स का मान है वो परिवर्तित होना चाहिए, ठीक। और परिवर्तित होगा तो फिर 0 के बराबर नहीं होगा। ये दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट समझ लो क्या कह रहा था, ऊष्मा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, तो डेल्टा एच मिक्स का जो मान था वो किसके बराबर था, 0 के, बट यहाँ पे क्या बोल देना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तीन बातें हो गई। अब चौथी बात ध्यान रख लो, चौथी बात जो आपने लिखी थी वो क्या लिखी थी, बोलो साथ में। तो हमें पता है कि जो चौथी बात हमने लिखी थी डी नंबर में वो क्या पढ़ा था कि जो ए तथा ए के बीच का जो आकर्षण बल है, सॉरी ए तथा ए के बीच जो क्या बोलो थे, है ना, कि क्या कि ए तथा ए का बीच जो आकर्षण बल था और बी तथा बी के बीच जो आकर्षण बल था वो बराबर था किसके, ए तथा बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के, इस बारी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। जो अगर आदर्श विलयन आपको पता है तो अनादर्श विलयन जस्ट उल्टा करते जाइएगा, ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे, ठीक। तो अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में वो ये बनता है क्या कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। तो इसके लिए आपको ये चार बातें याद रखनी है, ठीक। उधर से 4 बातें याद करके लिख लेनी है, देखो यहाँ पर ये 4 बातें याद करके लिख लेनी है, ठीक। ये आदर्श विलयन के लिए हो जाएंगे, ठीक। और ये 4 बातें याद कर लेनी तो ये किसके लिए जाएंगे, अनादर्श विलयन के लिए हो जाएंगे, ठीक। बस इतना ही बताना आपको आदर्श तथा अनादर्श विलयन को लेकर के, ठीक। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के, ठीक है ना प्यारे बच्चों।